मेरे प्यारे छात्रों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5 और 6 बनाएंगे। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 को पढ़ना और इसको फिर समझेंगे, फिर बनाएंगे। यदि आप प्रश्न को पढ़ के समझ गए ठीक से तो प्रश्न आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा की सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पर आपको प्रश्न ठीक से समझने पड़ेंगे। यह जो दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो नियत दूरी के लिए जो भाड़ा है वह नियत है, जो दिया हुआ नहीं है। यह 10 किलोमीटर यदि आप अतिरिक्त चलते हैं तो इसके लिए भाड़ा आपको 105 रुपया देने होते हैं। यदि आप 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं तो इसके लिए भाड़ा आपको 155 रुपया देने होते हैं। कि नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो है वह बताना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा यह भी आपको बताना है। आइए यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ नियत भाड़ा कहा गया था, तो उस नियत भाड़ा को मान लिए कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वह x रुपया है और प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त भाड़ा है वह y रुपया है। प्रश्न में कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, यानी कहने का मतलब है, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रश्न से, क्या है प्रश्न से कह रहा है कि कुछ तो नियत दूरी तय करता है, उसके लिए नियत भाड़ा x रुपया है और अतिरिक्त दूरी जब 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा रुपया 10y रुपया, और इसके लिए जो कुल खर्च होता है वह 105 रुपया होता है। ये हो गया आपका समीकरण पहला एक। और पुनः क्या कहता है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कहता है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न कहता है कि यदि 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं तो 155 रुपया भाड़ा पे करने होते हैं। तो x रुपया लगता है नियत भाड़ा, और अतिरिक्त यदि आप 15 किलोमीटर चलेंगे तो 15 y रुपया भाड़ा लगेगा, और दोनों नियत और अतिरिक्त दोनों मिलाकर उनको कितना पे करना पड़ रहा है 155 रुपया। ये आपका समीकरण सेकेंड हुआ। तो इसको कई प्रकार से हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 में सभी प्रश्नों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करेंगे। लिखेंगे x बराबर, या x बराबर क्या करेंगे 155 माइनस 15y, और ये हो गया आपका, यहां पर समीकरण सेकंड नहीं लिखेंगे, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब इस x के वैल्यू को, x के मान को हम लोग कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में। तो इस बात को लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 यहां पर मैं उतार लेता हूं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 105, ये आपका समीकरण 1। अब x की जगह क्या लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे बल्कि क्या है, x बराबर जो मान आपका आया है समीकरण 2 में वो लिखेंगे। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, x का मान लिखेंगे, x का मान है 155 माइनस 15y, ये x का वैल्यू हो गया। अब ये वाला प्लस यहाँ पर और ये वाला 10y
10y और बराबर में 105 है तो बराबर में 105 दे देंगे। उसके बाद y जो भी है इसको जोड़ घटाव करके एक साथ लिख लेंगे और जो हमारा डिजिट है इस डिजिट को डिजिट के साथ ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि 15y माइनस में है और 10y प्लस में है तो हमारे पास बचता है सिर्फ 5y और यहाँ पर 105 पहले है और इधर बराबर के बाएं साइड से 155 दाएं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -155 और इसको घटाएंगे तो 105 घट जाएगा 155 में तो बच जाएगा -50। यानी कि यहाँ पर यदि आपसे y बराबर पूछ लिया जाए कि y बराबर कितना तो आप कहेंगे -50 बटे -5 और इसको जब कटाएंगे माइनस से माइनस कट जाएगा और 50 5 से जो कटाएंगे यह 10 बार में कटेगा, 10 टाइम्स में कटेगा। यानी y बराबर आपका कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 10। अब क्या करेंगे कि अब इस y के मान को, y के वैल्यू को समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है। तो 155 की जगह 155 लिख देंगे, ये माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, 15 की जगह 15 लिख देंगे, लेकिन y की जगह y का मान लिखेंगे कितना 10, ठीक है। तो 155 की जगह 155 और 155 के बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150। 155 में से 150 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5 बचेगा। यानी x बराबर आपका कितना हो गया 5 आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया x बराबर 5 और y बराबर 10। तो यहाँ पर आपको लिख कर देना है कि नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा कितना होगा, नियत भाड़ा हो गया आपका कितना है, x माने हैं हम लोग, नियत भाड़ा x माने हैं तो नियत भाड़ा x और x बराबर कितना आया 5 रुपया। यानी नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया है। और अतिरिक्त भाड़ा कितना है तो बोलेंगे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना है y है और y बराबर आपका आया है 10 तो बोलेंगे प्रति किलोमीटर 10 रुपया। यानी 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपया लगता है अतिरिक्त भाड़ा। एक प्रश्न इसी में और पूछा गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में जो है कितना देना पड़ेगा। आप जानते हैं 10 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा किया तो x प्लस 10y हुआ, 15 किलोमीटर यात्रा किया तो x प्लस 15y हुआ, और यदि 25 किलोमीटर यात्रा करेगा वो तो भाड़ा कितना होगा, यात्रा का भाड़ा, यही पूछा गया है। एक प्रश्न यह भी है भाड़ा। तो ये हो जाएगा कि नियत और प्लस 25y। तो नियत भाड़ा है आपका 5 और अतिरिक्त भाड़ा है 25 गुना 10। तो 25 गुना 10 250 और प्लस 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 255। तो ये हो गया आपका कंप्लीट उत्तर। प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको भिन्न ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत ही आसान है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लिया कि माना भिन्न x/y है और प्रश्न में कहा था कि अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो बोला कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या है कि अंश और हर यदि दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x में भी 2 जोड़ दिए और y में भी 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यह भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहेंगे, ब्रज गुणन करेंगे। तो ये ऊपर वाले दोनों अंक के साथ गुना हो जाएगा और ये वाला नीचे, इस तरह से इधर गुना हो जाएगा और इधर से इधर गुना हो जाएगा। गुना करने में ऐसा नहीं कीजिएगा कि 11 से सिर्फ 2 को, 11 से x भी गुना होगा और 11 से 2 भी गुना होगा। इस प्रकार से 11 गुना x क्या लिखेंगे, 11x और प्लस 11 गुना 2 22। उसके बाद बराबर का चिन्ह हो गया, 9 गुना y 9y
और प्लस 9 गुना 2 18। अब क्या करेंगे कि जिसके साथ अल्फाबेट लगा हुआ है उसको, या चर मान बोलेंगे जिसके साथ लगा हुआ है उसको एक साथ लिख लेंगे, और डिजिट वाले जो हैं उसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 11x बराबर के बाएं साइड है और 9y को बराबर के दाहिने साइड से बाएं साइड लाएंगे तो जाएगा -9y, और उस तरफ 18 है और इधर से 22 बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो जाएगा -22। उसके बाद फिर यदि इसको घटा कर लिखेंगे तो लिखेंगे 11x माइनस 9y, और इसको यदि माइनस करेंगे तो जगह 4 माइनस में 4, ये हो गया आपका समीकरण 1। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और एक काम कर सकते हैं, चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 11x बराबर -4 और प्लस 9y, और यदि आपको x बराबर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे -4 और -4 प्लस 9y बटे 11। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। यहां से 1 हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो ये भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर से वही ब्रज गुणन करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 गुना x 6x। या के बदले यह चिन्ह भी आप दे सकते हैं, यहाँ मैंने या लिखा ना, तो इसके बदले आप इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर 6 गुना 3 हो जाएगा आपका 18। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे कि 5 गुना y क्या हो जाएगा 5y, और 5 गुना 3 हो जाएगा आपका 15। फिर से जिसके साथ जो अल्फाबेट लगे हुए हैं उसको एक साथ ले आएंगे, और जो डिजिट वाले हैं उसको एक तरफ रहने देंगे। तो ये भी लिख सकते हैं या फिर सिंबल में आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं। इस तीनों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे जब बीच में आप बराबर लिखने लगते हैं। आइए उसके बाद क्या करेंगे, 6x माइनस 5y, और उस तरफ आपका 15 है, और इधर से जब बराबर के बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -18। और फिर एक बार यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 5y, और 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। इस बात को लिखने में समय लगता है, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूं और फिर आपको बताऊंगा। मैंने लिख दिया है यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में जहां पर x लिखा हुआ है ना, यहां पर अब क्या करेंगे, x के मान को लिखेंगे। तो क्या है 6 है, और 6 के बाद x जो है इसको x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो -4 प्लस 9y बटे 11, ये हो गया x का मान, और उसके बाद है -5y और बराबर में -3 है। तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए समीकरण 2 में x के जगह पर x का मान रखे हैं और बाकी सब कुछ वही उतार दिए हैं। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे हम लोग कि 6 से एक बार 4 को भी गुना करेंगे, और इस 6 से एक बार 9y को भी गुना करेंगे। तो 6 से 4 को गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, 6 को 9y से गुना करेंगे तो 9 छके 54y हो जाएगा, और बटे में जो 11 है वो रहेगा ही, और इधर हो जाएगा 5y बराबर -3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये 11 जो है 5 के साथ गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 24 प्लस 54y और माइनस में 55y, और ये जब एलसीएम आपका लिया हुआ हो जाएगा तो ये गुना हो जाता है बराबर के उस तरफ जा करके, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, यानी -33 हो गया। ये 11 जाकर के उस तरफ गुना हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ घटाव करके कितना आपका बच रहा है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं क्योंकि नीचे पेज थोड़ा कम बच रहा है, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। क्या है, दोनों को जोड़ घटाव करिएगा तो माइनस में y बचेगा, और जो डिजिट आपका ये है वो इसके साथ आ जाएगा। तो उस तरफ क्या है, बराबर के दाहिने साइड में +33 पहले से है, 24 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा, यानी -y बराबर आपका हो गया कितना 6 3 9 -9।
तो ये इसके साथ कट जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आया आपका 9। तो y का मान आप समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसी बात को कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने लिख लिया है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, यही आपका समीकरण 1। तो -4 तो लिख दिए, प्लस की जगह प्लस लिख दिए, 9 की जगह 9 और y की जगह y का मान रखेंगे 9 और बटे 11। उसके बाद -4 है और 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और बटे 11। 81 में यदि आप 4 घटाएंगे ना तो 77 हो जाएगा और बटे में कितना है 11। उसके बाद ये कटाइएगा तो कितना 7 टाइम्स में कट जाएगा, 11 7 77 ना। तो ये हो गया आपका x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसलिए भिन्न बराबर, आपको भिन्न निकालने के लिए कह रहा था, इसलिए भिन्न बराबर कितना आ गया, भिन्न आपको माने थे x बटे y, x का मान आया 7, y का मान आया 9, यानी भिन्न बराबर आपका उत्तर हो गया 7 बटे 9। यही आपका आंसर हो गया। आइए अब छठे प्रश्न को बनाते हैं। छठा प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद हो जाएगी, ये ध्यान रखना है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान में जो है जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करना है, यही प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। यहां पर मैंने छठे प्रश्न में मान लिया है कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। तो पहली बार प्रश्न कहता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं प्रश्न से। पहली बार प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, क्या कहा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि अभी यदि जैकब 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष का बाद यानी 5 वर्ष इसमें इसकी आयु में जुट जाएगा, ठीक है। और उसका पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, नहीं अभी यदि उसका पुत्र y वर्ष का है तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जैकब जो है ना वह अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहां पर यह ध्यान देना है कि ये पुत्र है छोटा होगा और जैकब ये है जो बड़ा होगा, कितना है 3 गुना बड़ा है। तो बराबर करने के लिए ये जो बराबर है, बराबर करने के लिए जो हल्का होता है उसमें जोड़ना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, तब जाकर के दोनों बराबर होगा। जो बड़ा है उसमें गुना कर देंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो पुत्र को यदि 3 गुनी कर देंगे, या पहले से 3 गुना था, पुत्र को 3 गुना कर दिए, दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो इस समीकरण को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्या करेंगे x प्लस 5 और इज इक्वल टू 3 जो है y से भी गुना हो जाएगा और 3 जो है 5 से भी गुना होगा। तो ये लिखेंगे 3y प्लस 5 तिया 15। यहाँ पर क्या करेंगे अल्फाबेट वाले को एक साथ ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 3y और फिर है आपका प्लस 15 उस तरफ है, तो प्लस लिखना तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। और ये वाला बराबर के दाएं साइड जब जाएगा तो -5 हो जाएगा। 15 में से 5 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 10। यानी अगले स्टेप में यदि आपसे x बराबर पूछ लिया जाए तो x बराबर आप कहेंगे कि 10 प्लस 3y, ये आपका क्या हुआ समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे फिर से देखते हैं प्रश्न और आगे क्या कहता है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब अपने पुत्र की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो अभी यदि कोई x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व 5 घटा देंगे और पुत्र कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। कह रहा है कि जो जैकब था ना वो अपने पुत्र की 7 गुनी थी, तो पुत्र में 7 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी बीच में बराबर का चिन्ह लिख सकते हैं। फिर वही करेंगे कि 7 से y को भी गुना करेंगे और 7 से 5 को भी गुना करेंगे। ब्रैकेट के जो बाहर होता है ना वो दोनों के साथ गुना होता है। तो यहाँ लिखेंगे या और फिर x माइनस 5 बराबर हो गया 7 गुना y 7y और माइनस 7 बचे 35। फिर से जो अल्फाबेट है इसको एक साथ ले आएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 7y, माइनस इसलिए कि बराबर के दाहिने साइड से बाएं साइड आया है। उसके बाद लिखेंगे माइनस 35
और ये यदि दाहिने साइड जाएगा तो हो जाएगा +5, ठीक है। और इसको यदि जोड़ घटाव करके लिखेंगे तो 35 -35 में +5 जाएगा तो हो जाएगा -30। ये हो गया आपका समीकरण 2, यानी x - 7y = -30। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण x का मान ला करके पुट कीजिए तो एक वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा x - 7y = -30 है और x का मान वहाँ से ला करके x के जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो x के जगह पर x का मान रखते हैं 10 + 3y, यहाँ पर लिख रहे हैं 10 + 3y और देखिए इसके बाद -7 लिखा हुआ है तो ये लिख देते हैं -7y और ये बराबर है और -30 है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या किए कि x के जगह पर x का मान समीकरण 1 से ला करके रख दिए हैं, ठीक है। आइए उसके बाद क्या है कि यहाँ पर प्लस में 3y है, यहाँ पर माइनस में 7y है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका -4y और ये पहले से है आपका -30 और ये जो 10 बराबर के बाएं साइड है प्लस में, इसको बराबर के दाहिने साइड लाएंगे तो ये -10 हो जाएगा और ये जुट जाएगा -30 -10 मिलकर कितना हो जाएगा -40। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y = 40/4 और इसको कटाएंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर आ गया है 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है x = 10 + 3y, तो 10 के जगह 10 प्लस के जगह प्लस 3 के जगह 3 और y के जगह y का मान कितना 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 और 30 और 10 को जोड़ेंगे तो हो गया 40, यानी x बराबर कितना मान आया, x बराबर मान आया 40। यहाँ पर लास्ट में लिखना चाहिए कि अतः जैकब की आयु 40 वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। क्या है, अतः जैकब की आयु x माने थे जो 40 के बराबर आया तो 40 वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु y माने थे तो y बराबर आया 10 वर्ष, तो उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष और जैकब की आयु 40 वर्ष। ये हो गया आपका कंप्लीट उत्तर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग 3.4। बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।